जय श्री राम सेवा आश्रम की ओर से शांति पाठ में अगला एपिसोड आप लोग के बीच में लेकर के आए हैं कि प्रभु श्री राम जब राजा जनक के यहाँ विश्वामित्र के साथ गए तो भगवान की कृपा तो कुछ और थी। सभी लीला सभी बातों को जान करके भी एक साधारण सामान्य मनुष्य की तरह प्रभु श्री राम जनक के यहाँ पहुँचे और बड़े ही सरल स्वभाव से वह पूरे नगर की भ्रमण अपने भ्राता लक्ष्मण के साथ किए। वहाँ के बच्चे बूढ़े महिलाएं राजा प्रजा सैनिक जितने भी नगरवासी थे सभी लोग श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी की सुंदर शरीर कोमल और तेज को देखकर अचंभित रहे, क्योंकि वहाँ पर पहले ही बहुत से दूर दूर पूरे विश्व से राजा प्रजा उस धनुष यज्ञ में शामिल होने के लिए आए थे, परंतु प्रभु श्री राम और लक्ष्मण की तेज और सुंदरता कोमल शरीर किशोर को देखकर सभी अचंभित हुए और माता सीता जी ने अपने बगीचे में फूल तोड़ने के क्रम में फूल तोड़ने के समय प्रभु श्री राम और सीता दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत मोहित हो गए। मन ही मन में सीता को भी लगा कि ये राजकुमार से मेरा शादी हो जाए इस स्वयंवर में तो बहुत ही अच्छा होगा। और प्रभु श्री राम भी एक तरह से अपने मन ही मन में सोच रहे हैं कि ये सुंदर कन्या ये जो राजकुमारी हैं इनके साथ मेरा विवाह हो जाए तो कितना अच्छा होगा। प्रभु श्री राम और माता जानकी सीता सभी बातों को जान करके भी अनजान हो रहे हैं। सीता जी की सखियां उनके प्रेम को देखकर उनकी नयन की को देखकर बहुत अचंभित हो रहे हैं और इधर प्रभु श्री राम अपने भ्राता के साथ सारी बातों को जान करके भी अनजान बन रहे हैं। तो एक दिन का समय था जिस दिन सीता और राम दोनों ही मिलकर अपने प्रेम प्रसंग को अपने ही मन में रख करके बहुत ही शांत स्वभाव से अपने अपने घर को लौट आई। अपने राजमहल में विश्राम गृह में आकर के विश्राम करने लगी। प्रभु श्री राम की महिमा को देखिए कि जिसके चरण में पूरी संसार की सृष्टि हुई है वो अपने गुरु वशिष्ठ जी के चरण को कैसे स्पर्श करते हैं। दोहा में लिखा हुआ है, मुनिवर शयन कीन्धिक तब जाई, लगे चरण चापन दो भाई, जिनके चरण सरोरुह लागी, करत विविध जप जोग विरागी। जिस चरण को पूरे संसार पूजते हैं वो अपने गुरु के चरण कमलों को, वो गुरु के चरण को जब रात्रि में विश्राम के लिए गुरु जी उनके विश्राम गृह में हैं तो प्रभु श्री राम और भ्राता लक्ष्मण दोनों ने ही अपने उनके पैर को दबा करके उनकी सेवा की। हम कथा के माध्यम से दर्शकों को राम भक्तों को बताना चाहते हैं कि आज कौन से ऐसे गुरु हैं और कौन से ऐसे शिष्य हैं
जो इतना स्नेह और इतना प्रेम से एक दूसरे का आदर करते हैं और एक दूसरे से प्रेम करते हैं। गुरु पूजते नहीं हैं आजकल, तो कुछ हम में भी कमी है और कुछ आजकल के गुरुजी में भी कमी है। गुरुजी आजकल शिक्षक बन गए और शिष्य आजकल छात्र बन गए, तो वो शिक्षा कहाँ और वो विद्या कहाँ। इसीलिए इस कथा के माध्यम से कहना चाहते हैं, कोई भी साइंस पढ़िए, आर्ट्स पढ़िए, कॉमर्स पढ़िए, कोई भी शिक्षा प्राप्त कर लीजिए, किंतु एक सब्जेक्ट, एक विषय धर्म का जरूर पढ़िए। आजकल के छात्र छात्राओं को मैं बताना चाहता हूं कि जब आप 10 किताब को पढ़ रहे हैं तो 11वां किताब भी पढ़ने में आपको क्या आपत्ति है? कितना समय लगेगा? आधा घंटा समय निकालिए, आधा घंटा काम में समय दीजिए और धर्मशास्त्र को पढ़िए। इसमें सारे विवरण, आपकी जीवनी, आपकी कथा, आपका भूत, आपका भविष्य, सारे कथा में वर्णन है। बताइए, प्रभु श्री राम जी ने इस मृत्यु लोक में आकर के हमें एक मार्गदर्शन दिए हैं कि इस तरह से हम लोगों को अपने जीवन के मार्ग में चलना चाहिए, इस तरह के कर्तव्य करना चाहिए। तो हम लोग वो काम को भूल गए हैं, क्योंकि हम लोग मैथ, इंग्लिश, साइंस, ITI, IIT सब कर रहे हैं, लेकिन शिष्टाचार बोल करके कोई सब्जेक्ट आज तक नहीं चला है भारत में। और ये शिष्टाचार और ये विज्ञान आपको धर्म ग्रंथ रामायण दे सकता है, भगवत गीता दे सकता है। हमारे मुस्लिम भाई एक बच्चे से कुरान पढ़ा रहे हैं, ईसाई धर्म वाले अपने सभी बच्चे को हर एक रविवार को चर्च ले जाते हैं, वहां पर ईसा मसीह की किताबें पढ़ाई जाती हैं। किंतु मैं अपने भाई बंधुओं को बताना चाहता हूं, अपने गार्जियन को बताना चाहता हूं, उस माता पिता को बताना चाहता हूं कि क्या आप कोई ऐसा दिन चुने हैं या आप उस दिन को कोई ऐसा शुभ दिन बनाए हैं जिसमें कि 1 घंटे या 1 दिन 1 घंटा समय निकाल करके धर्म ग्रंथ को पढ़ाया जा सके? ये कौन बताएगा? ये कोई कॉलेज और स्कूल में नहीं बताया जा रहा है, क्योंकि संविधान में 29-30 में बताया गया है कि हिंदू अपने सब्जेक्ट में, कोई स्कूल में, कॉलेज में धर्म ग्रंथ की पढ़ाई नहीं होगी। तो क्या हम अपने परिवार में भी पढ़ नहीं सकते? अपने घर में भी पढ़ने का कोई मना किया है? प्रभु श्री राम जी देखिए किस तरह से अपने शिष्टाचार को हमारे समाज और संस्कृति के बीच में रखे हैं कि जैसे ही उनके गुरुजी विश्राम करने के लिए बिस्तर पर जाते हैं तो दोनों भाई उनके चरण दबाते हैं। और आगे देखिए, तेई दो बंधु प्रेम जनु जीते, गुरुपद कमल पलोटत प्रीते, बार बार मुनि आज्ञा दिन्हि, रघुवर जाई शयन तब किन्हि। दोनों भाई गुरु जी के चरण को स्पर्श किए, गुरु जी के चरण को दबाते दबाते जब गुरु जी सोने को हो गए, तब गुरु जी ने दोनों भाई को कहा, हे वत्स राम और लक्ष्मण, जाओ तुम भी विश्राम करो। अब देखिए, कथा में वर्णित है कि जब दोनों भाई ने सेवा करके गुरु जी को विश्राम दिया,
और तब भ्राता लक्ष्मण जब प्रभु श्री राम विश्राम गृह में गए तो उनका पैर अब उनके भाई लक्ष्मण दबा रहे हैं। तो हमारे घर में देखिए भाई भाई में झगड़ा हो रहा है, भाई भाई में क्लेश हो रहा है, भाई भाई में घर का बंटवारा हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे घर में, हमारे परिवार में रामायण ग्रंथ, भगवत गीता का ग्रंथ न कोई पढ़ते हैं, न हमारे माता पिता या हमारे अभिभावक पढ़ने की प्रेरणा देते हैं। तो आइए इस चैनल के माध्यम से सभी राम भक्तों से निवेदन है, करजोर निवेदन है कि कम से कम 1 घंटे का समय निकाल करके अपने बच्चों से या खुद से रामायण ग्रंथ को पढ़ें और इसकी जो विशेषता है, इसका जो विश्लेषण है, इसको समझने का प्रयास करें और घर में शांति, चैन, अमन का जिंदगी जिए। यही हमारा रामायण धर्म ग्रंथ सिखाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। जय श्री राम। आगे की वीडियो के लिए हमें मार्गदर्शन दें। जय श्री राम।